तो भाई लोग एलिमिनेटर भी डिसाइड हो गया है कि किन के बीच होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद सामने होगी, राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस को हरा के पहुंच गए। मुल्लापुर का स्टेडियम होने वाला है, न्यू चंडीगढ़ वाला। और काफी यहाँ की विकेट विकेट के बारे में हमको पता ही है, अच्छे खासे रन बनते हैं। खूबसूरत स्टेडियम है, बढ़िया स्टेडियम है। और हैदराबाद और राजस्थान का जब आप कंपेयर करें तो सिमिलर सिचुएशन के तहत आप कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें आगे पहुंची हैं। राजस्थान 2 अंक पीछे जरूर रही है हैदराबाद से, बट टूर्नामेंट अगर देखें तो हैदराबाद का उस तरह से रहा है कि पीक इन लोगों ने बाद में पकड़ा है, जब कुछ बॉलर्स नए आए, प्रफुल्ल हिंगे जैसे, और उनके साथ साथ अब हमने देखा साकिब हुसैन आए हैं। तो जब बॉलिंग यूनिट थोड़ी अच्छी हुई, फिर बाद में पैट आए, तो उस चक्कर में राजस्थान रॉयल्स नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने एक पीक पकड़ी है, वो बढ़िया खेले हैं। और टॉप ऑर्डर तो हमको पता ही है, टॉप 4 रहा है। और क्या बोलते हैं, हेनरी क्लासन डिफाइनिंग एक रहे हैं यहाँ तक पहुंचाने के लिए, उनके लिए अगर हम लोग बात करते हैं। तो वहीं राजस्थान का भी सेम ही चीज है कि मिडिल ऑर्डर इस साल स्ट्रांग था। और अभी जो हाल ही में मैच हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ, उसमें भी कुछ उसी तरह का सीन आयुष भाई चला है कि मतलब आप जीते हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फाइट की है जाके अंत में। जोफ्रा आर्चर हो गए, बड़े नाम जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो बड़े मैच में परफॉर्मेंस देंगे। तो कुछ हद तक ऐसा कुछ चला है जिसके चलते आप जो है 205-6 का टारगेट जो है चेज करने से क्या बोलते हैं रोक पाए हैं मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर पे। और आप पहुंचे एलिमिनेटर में, क्या कहोगे? हाँ जी, आपने सही कहा कि एसआरएच ने जो है पीक अपनी बहुत देर में पकड़ी, लेकिन ऐसी पीक पकड़ी कि पता ही नहीं चला कब वो टॉप, मतलब नीचे से 7-8 से वो कब टॉप 3 में पहुंच गए, टॉप 2 में पहुंच गए। लगभग लगभग टॉप 2 भी डन था, बट थोड़ा सा वही 19-20 रह गया इनका, जल्दी आउट नहीं कर पाए। वहीं हम बात करें अगर राजस्थान की, तो एक जो आप कहते हो कि बड़ी टीमों की बात होती है कि उनका एक बड़ा प्लेयर चलता जरूर है, तो आज वो आर्चर ने बैट से भी काम करके दिखाया, बॉल से भी करा। इवन दो आप जोफ्रा आर्चर को फील्डिंग में उतना आंकते नहीं हो, बट आज उन्होंने इतनी एक दो बढ़िया से स्लाइडिंग फील्डिंग की, चौका बचाया, तो वो काफी फर्क डाल गया। और सबसे अच्छा वो ओवर लगा जब वो चौथे ओवर में आए, आखिरी ओवर था, और सबको यही लग रहा था कि क्या कहते हैं, ये ओवर तो ये दोनों बैटर निकाल देंगे। फिर उस रोकने रोकने के चक्कर में भी वो एक विकेट अपना लेके चले गए, और मुंबई इंडियन के खिलाफ जीत दिला के इन्होंने जो है एलिमिनेटर में अपनी चौथे नंबर पे जगह पूरी कर ली। काफी मतलब ऐसा लगा कि बीच में कोलैप्स आए, काफी चीजें मतलब इन्होंने गलत भी की, सही भी की, बट जो हम लोगों ने स्ट्रीम पे भी बात की थी कि सेकेंड हाफ में, मतलब जो सेकेंड इनिंग थी, उनमें इन्होंने कोई ऐसा मिस्टेक नहीं की, किसी किसी भी बॉलिंग चेंजेस को ऐसा नहीं था कि बस हवा में कर दी बॉलिंग चेंजेस, वहां पे इन्होंने एज नहीं दिया। बाकी टूर्नामेंट की अगर बात कर ले तो रियान पराग भी कुछ मैचों में अच्छे दिखे, कुछ मैचों में नहीं। सूर्यवंशी की स्टार परफॉर्मर निकल के आए। जुरैल से अच्छी शुरुआत में जुरैल ने काफी अच्छे स्टार्ट्स दिए, विकेट जाने के बाद लगभग 30-40 रेगुलर करके दिए। और अगर हम लोग बॉलर की बात करें तो यशराज भी चले, बीच में देश पांडे थे, वो भी ठीक ठाक कर गए, मतलब अपने ओवरऑल रिकॉर्डिंग हम्म। अकॉर्डिंग से। विनिंग की बात करें अगर हम, तो इनके जोफ्रा आर्चर तो मेन बॉलर रहे, नांटे बर्गर उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल आरआर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। वही एसआरएच का, जैसा कि तुमने बोला भी कि जब नए बॉलर आए तब इन्होंने पीक पकड़ना चालू की, जब साकिब वगैरह आए नए प्लेयरों पे इन्होंने थोड़ा दारोमदार डाला। और जो टॉप 3 हैं, जिसको आप टॉप 3-4, जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन, तो ऐसे पहले बैटर बन गए जिन्होंने आईपीएल में मिडल ऑर्डर का बैट्समैन होते हुए ऑरेंज कैप, मतलब इतने ज्यादा रन बनाए, ऐसे पहले बैटर बन गए वो, जो 550 से ज्यादा 5 नंबर के बाद 4 नंबर पे आके ऐसा पहला वो प्लेयर बन गया जिसने 550 प्लस सीजन का रन दे दिया, मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज। तो ये सब जब चीजें होती है तो आपकी टीम को मतलब पहुंचना बहुत आसान भी हो जाता है, और प्लस आपको एक बेनिफिट भी मिलता है कि हमारे मिडल ऑर्डर फॉर्म में है। ऊपर से अगर हम ओवरऑल बात करें हेड टू हेड की, तो 14 मैचेस में सारे जीती है, आरआर 9 मैचों में जीती है। आरआर ने अगर बात करें तो बहुत, मतलब पिछले साल वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस साल वो क्वालिफाई कर पाए हैं। ट्रॉफीज की बात करें तो एक एक ट्रॉफी दोनों के पास है, अगर डेक्कन चार्जर हैदराबाद को मिला लो, बट वो ओनरशिप अलग थी, तो ऐसे तो दो हैं, बट सनराइजर के पास एक है, तो काफी इवन मैच है। बट मुझे लगता है कि बड़े मैचों का जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, और बड़े मैचों में जो एक आप कह सकते हो कोर ग्रुप है, वो हम्म। एसआरएच के पास ज्यादा अच्छा है। क्योंकि चाहे आप कैप्टन देख लो पैट कमिंस, चाहे आप प्लेयर देख लो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, और क्या कहते हैं ये आपके ईशान किशन, हेनरी हेनरी क्लासन, क्लासन। तो ये सब
बड़े मैचों के प्लेयर हैं, इनको बड़े टूर्नामेंट खेलने की आदत है। वहीं हम अगर बात करें राजस्थान रॉयल की, तो थोड़ी अंडरडॉग टीम है। इनके कैप्टन ने अभी तक इंडिया के लिए उतना अच्छे से डेब्यू नहीं किया है। ठीक है, यशस्वी जायसवाल कोई मेजर ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेला है। सूर्यवंशी अंडर 19 ही खेला, अभी उन्होंने भी कुछ खासा किया नहीं है। ध्रुव जुरैल, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला हो। तो ये एक ऐसी स्क्वाड है कि आपका सारा एक्सपीरियंस जो है वो बॉलिंग में खाली आर्चर के पास दिखता है, और सनाका के पास बिग टूर्नामेंट खेलने का एक्सपीरियंस है। अदर देन दैट कि ये जो है मतलब थोड़ी सी अंडरडॉग टीम, आप मानोगे कि सरप्राइज कर सकती है। और दोनों टीमों का लगभग लगभग एक जो मुझे लगता है कि जब ये क्लिक हो जाती है इनकी ओपनिंग बैटरी दोनों के साथ, अगर सूर्यवंशी जायसवाल और जुरैल क्लिक हो गए, और अगर ईशान, अभिषेक और ये क्या नाम है आपका, अभिषेक क्लिक हो गए, तो टॉप ऑर्डर ही 100-150 बना के दे देता है। और चेज में जब आपके 100-150 बन जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है चेज करना, फिर सिंगल डबल ही रह जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एसआरएच ऑन पेपर आपको स्ट्रांग लगेगी, बट अपने दिन पे राजस्थान रॉयल भी सरप्राइज पैकेज दे सकती है। हाँ ये चीज है। और जैसे हम लोग अगर उस तरह से हेड टू हेड ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा इसको अगर डेप्थ में जाए ना, तो जैसे तुमने ओपनिंग की बात की, दोनों टीमों के पास उस तरह का ओपनिंग पेयर है कि अगर ये ओपनिंग पेयर चल जाता है तो समझ लो मैच खत्म है जिसका चल गया। इस तरह का है हम्म। वो कि चाहे वैभव जायसवाल हो, चाहे वहां पे हेड और अभिषेक हो, और उसमें इस तरह की चीज है। और एक चीज और है कि जब आप सॉलिडेरिटी की तरफ नीचे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे वहां पे ईशान किशन जो हमेशा कॉलेप्स के बीच में आके काउंटर अटैकिंग पारी खेल के एकदम अलग मतलब हवा बना देते हैं मैच की। तो उधर दिखते हैं, इधर ध्रुव जुरैल वो भी नंबर 3 पे इस साल अच्छा किए हैं। टॉप 4 वहां पे आपको रियान पराग दिखते हैं, यहाँ पे हेनरी क्लासन दिखते हैं। पराग का नहीं रहा अच्छा सीजन, लेकिन हेनरी क्लासन बहुत बड़े बल्लेबाज हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। बट जो एक चीज मुझे जरूर लगती है भाई कि मिडिल ऑर्डर अगर आप कंपेयर करें 4 नंबर के बाद से, तो राजस्थान रॉयल मच बेटर देन अगर आप कहेंगे एसआरएच, तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जडेजा है, बिल्कुल आपके गलत पास नहीं होगा, जॉनमिन फरेरा क्योंकि है, आपके पास दसुन सनका है, ये 3 बिग आपके पास नीचे एक्सपीरियंस बंदे हैं। जडेजा है जिसके पास आपके समझ लीजिए 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस है। वही तो। ठीक है। और सनका और इतने बड़े श्रीलंका के कप्तान रह चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, वो भी है वहां पे बैटिंग के लिए उपलब्ध। मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं राजस्थान ज्यादा ही स्ट्रांग है। वहीं अगर हम सनराइजर की बात करें तो क्या कहते हैं, उतना स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर क्लासन के बाद नहीं दिखता है। नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छा एक पॉजिटिव है कि नीतीश कुमार रेड्डी पिछले मैच में काफी अच्छी हिटिंग की थी और काफी फॉर्म में दिखे थे, ऐसा लग रहा था कि अपनी फॉर्म को वो वापस पा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आए तो उनकी भी हिटिंग अच्छी रही है। जो क्या नाम था उनका, जो यंग प्लेयर आए थे, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, साहिल साहिल, हाँ साहिल, साहिल की अगर हाँ। बात करें तो उनकी भी हिटिंग काफी अच्छी रही थी। बाकी अगर हम वीकनेस की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट, सलील आए थे, सलील अरोड़ा और शिवांग, तो हाँ शिवांग, तो वो उतना कुछ शिवांग खासा ने कुछ प्रभावित, किया है, शिवांग, हर्ष दुबे। चाइना मैन है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। हर्ष दुबे भी मतलब अच्छा लगता है, एक दो स्पेल अच्छी डालते हैं, बट एज सच की नहीं है कि आपका विकेट बहुत ज्यादा ले ली हो या एकदम मैच जिताओ बॉलिंग करवा दी हो। दारोमदार वही घूम फिर के पैट कमिंस, प्रफुल्ल पे और साकिब पे ही चला जाता है। और डिपेंडेंसी बहुत बैटर पे है। जैसे हम गुजरात टाइटंस की बात करते हैं कि आप बटलर को आउट कर लो, गिल को कर लो और सुदर्शन को कर लो, तो वैसे इनकी भी बात है कि आप ट्रेविस और अभिषेक और क्लासन से छुटकारा पा जाओ और ईशान से, तो आपका मैच लगभग लगभग हाथ में होता है। फिर इनमें कोई ऐसा बैटर नहीं दिखता है जो मतलब टिक के बना ले। मतलब हमने तो कई बार देखा है इनके साथ, गुजरात के साथ तो इतना हमने नहीं देखा है शुरुआती कोलैप्स होते हुए, क्योंकि वहां कोई ना कोई बच जाता है। बट यहाँ पे तो ऐसी हमने सिचुएशन देखी है कि 100-150 रन पे एक विकेट है, फिर 180 पे 6 हो गए हैं, इतने गंदे कोलैप्सेस होते हैं। तो वो चीज प्ले ऑफ में जाते हुए एसआरएच को अपनी ठीक करनी होगी। और एलीट ओपनिंग ओपनिंग ही मतलब आप एसआरएच देखते हो तो आपको एसआरएच के साथ साथ ट्रेविस एक ही याद आता है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, उनको अगर उनसे आप निजात पा जाते हो तो ही आप जीत पाओगे, नहीं तो वो दोनों ऐसे बैटर है कि 15-16 ओवर में चेस करते हुए अगर चेजिंग उनको दे दी तो वो खत्म कर देंगे, और अगर पहले में दे दिया तो अपने 150 140 तो वो करके दे देंगे अपने दिन पे, अगर आप उनकी विकेट नहीं ले पाते हो तो। हाँ वही वाली बात है ना, क्योंकि बल्लेबाजी जो हम लोग, जैसे तुमने बात भी की,
और गुजरात से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है, टॉप ऑर्डर उनका 4 नंबर तक उनका भी सीन बोल है, बट ये है कि उन लोगों की बैटिंग में शुभमन और सुदर्शन एक अलग तरह के बल्लेबाज हैं, क्योंकि वो खड़े होना जानते हैं, वो इतना रिस्क नहीं हाँ लेते उस हिसाब से, तो वो चल जाते हैं। इनका क्या है कि अगर ये ट्रेविस हेड में से कोई भी अगर चला गया एक बंदा, फिर दूसरा चला गया, फिर नीचे कोलैप्स हो जाता है। एक मैच मुझे याद आता है, 106 बनाए थे इन्होंने 6 ओवर में, इसी सीजन की हाँ बात है। हाँ हाँ, उस पावर मैच प्ले में पे 250 सबसे भी आपसे हाईएस्ट। नहीं दे पाए। हाँ, जी लेकिन आप वही बात है कि कोलैप्स होता है, फिर नीचे वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है। एनकेआर हैं, बड़े नाम है, एनकेआर हो गए, इंडिया के लिए टेस्ट खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया है, बट उस तरह से आईपीएल में पिछले एक आध सीजन से नहीं देखे हैं, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। और वो चीज़ भी होती है कि थोड़ा सा ना टीम जिस तरह से चलती है, फिर मिडिल ऑर्डर में उस तरह का विश्वास नहीं है, तो आप चेंजेस भी काफ़ी आपको दिखते हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है, अगर आप देखें वहाँ पे क्या बोलते हैं क्लासन के नीचे की। और जी। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बात करने को था, मैं भूल चुका हूँ शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर भूल गए हैं तो। आरआर की तरफ बढ़े अगर, राजस्थान रॉयल्स की भाई, तो इनकी वही बात है, हम लोग बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अगर वैसे देखें मिडिल ऑर्डर की जरूर बात है, ये थोड़ा सा सिमरन हेटमायर तो भाई, वो तो अभी फिलहाल इनका काम चल नहीं रहा है, वो तो चलो ठीक किया उनको बाहर बैठा के ही। और रियान पराग वाली बात जरूर है, रियान पराग और सिमरन को तो चलो हटा दो, लेकिन रियान पराग बात एक बंदे वो है ना कि काम इन्होंने नहीं कर पा सन्नका को रहे। छोड़ के जो सिमरन हेटमायर का साथ निभाया है, वो सबसे अच्छी बात हो गई है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह सकते हो आप। क्योंकि हेटमायर अगर रन भी बनाते तो अपने गिवन डे पे वो एज अच्छे बॉलर नहीं थे, बट आज आपने हम्म, देखा कि 2 ओवर सनका डाल के चले गए और ज्यादा कुछ 20 रन 30 रन का ओवर नहीं आया, ज्यादा ज्यादा 10 रन का ओवर आया उनसे। ठीक है, तो ये चीज हम्म, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि आपका हेटमायर नहीं चल रहा था मिडल ऑर्डर में, आपने चेंज किया, सनका जैसा प्लेयर आपके पास अवेलेबल था हम्म, और आपने उसको लाया, तो आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से किसी हम्म, दिन अगर प्लेयर को मार लग जाती है तो आप उससे ओवर पूरे करा सकते हो। लेकिन एक चीज जो राजस्थान के साथ अभी भी वॉइड होती हुई दिख रही है, वो ये है कि जो संजू सैमसन की जगह, जो संजू सैमसन की कैप्टेंसी थी, कि वो बंदा लगभग लगभग आप समझ लीजिए 3-4 मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता देता। एज सच कोई भी पारी रियान पराग की ऐसी नहीं आई है जिसमें उन्होंने अकेले खड़े रह के राजस्थान को जिता दिया हो। सारे में या तो रन आए हैं तो राजस्थान जीती नहीं, या तो उनके रन ही नहीं आए हैं। तो वो वाली बात है, तो ट्रांजिशन जो फेज चला है, कैप्टेंशिप अभी तक जची हुई दिख नहीं रही है रियान पराग हम्म, पे। क्वालिफाई करवा दिए तो कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे, आज भी वो अच्छे दिख रहे थे, वही 10-20 रन के लिए अच्छे दिखते हैं, उसको बड़े रन में कन्वर्ट करना ये एक बड़े बैट्समैन बड़े कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। वो चीज इनको आते हुए 2-3 मैचों में मतलब जो भी है करनी होगी, क्योंकि अगर आप ये एलिमिनेटर एक क्वालिफायर नहीं, अगर आप एलिमिनेटर से बचोगे तो आपको फिर क्वालिफायर 2 खेलना पड़ेगा, फिर आप वहां जीतोगे तब जाके आप फाइनल खेलोगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा मैच खेलना है जो भी टीम जीतेगी। तो वो वाली नहीं, बात है। अगर बॉलिंग अटैक की बात करें, चाहे वो जोफ्रा हो गए, नांडे बर्गर हो गए, ठीक है, बेंच पे इनके संदीप शर्मा बैठे हुए हैं, तुषार देश पांडे बैठे हुए हैं, भाई बिश्नोई को अभी मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, यशराज खेल रहे हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस मतलब बॉलिंग से दे दी है। और मुझे लगता है कि बॉलिंग से अगर बात करें दोनों टीमों के कंपैरिजन में, तो एसआरएच से ज्यादा कहीं ना कहीं आरआर स्ट्रांग दिखती है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप देखो हम्म, ना, रवि बिश्नोई अच्छे दिख रहे हैं, तो यशराज पुनिया विकेट भी लेते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, बट एट द सेम टाइम स्पिन बॉलिंग अगर आप उनकी देखो, तो अभिषेक शर्मा है उनकी स्पिन बॉलिंग में, साहिल है, शिवांग है। हाँ शिवांग, सॉरी, चाइनामैन है। और उसके बाद कोई ऐसा दिखता नहीं है सारे इसमें जो कि मतलब रवि बिश्नोई और इन टाइप के मतलब रवि बिश्नोई टाइप का बॉलर हो जो आके विकेट ले लिया, सिराज जैसा इकोनॉमिकल हो। तो वो वाली सबसे बड़ी दिक्कत की बात लगती है। तो स्पिन डिपार्टमेंट हो गया, मिडल ऑर्डर हो गया, इसमें राजस्थान स्ट्रेंथ में है। बट वहीं अगर आप बात कर लें कि बड़े टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस किसके पास ज्यादा है किन प्लेयरों के साथ, तो वहां पे एसआरएच कहीं ना कहीं बाजी मार ले। हाँ, मतलब वही चीज़ है ना कि जैसे आप कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि लगभग बराबरी की टक्कर आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये है कि बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मतलब मंच होने वाला है, तो वहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस देंगी राजस्थान के प्लेयर्स, ये देखना थोड़ा एक्साइटेड होगा, क्योंकि एसआरएच किस तरह की टीम है और किस तरह के प्लेयर है उनके पास, ये तो हम लोगों को पता ही है। एक बात जरूर है कि जो ना एक डर वाली बात है जो मेरे को लगता है एसआरएच से जो हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर इतना इनएक्सपीरियंस वहाँ पे है
कि अगर हेनरी क्लासन तक विकेट आपके गिर गए, जो आज तक गिरे नहीं है उस तरह से, लेकिन अगर गिर गए तो इतने बड़े मुकाबले में एलिमिनेटर में वहां पे किस तरह से नीतीश कुमार हो गए, चाहे सलील हो गए, चाहे उसके बाद क्या बोलते हैं शिवांग भी आते हैं कभी कभी बैटिंग के लिए, तो इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम पड़ जाएगा। तो इधर के लिए राजस्थान के लिए इस मामले में थोड़ा सा अच्छा दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल कमियां दोनों टीम में हैं। अब देखते हैं उस दिन कौन सी टीम अपनी कमी छुपा के जो है गेम को खत्म करेगी अच्छी तरह से। जी। तो अगर वैसे आपसे मुझे पूछा जाए एक कि पॉइंट, आप हाँ, आरआर के साथ जाना चाहोगे या एसआरएच के साथ, तो आप किस टीम के साथ जाना प्रेफर करोगे? पहले तो मैं एक चीज, एक तो इंजरी थ्रेट्स दिखा ना, तो मुझे एक तो बात ये है कि आज भी अगर हमने देखें तो मतलब जो अभी मुंबई के हाँ, साथ सैम मैच हुआ करन है, नहीं आए हैं इनके रियान पास। पराग, देखो हमने आर्चर आर्चर का देख ही लिया, वहां पे पता नहीं क्या आर्चर हुआ का, हुआ, हाँ। आगे पता लग जाएगा। लेकिन रियान हाँ, पराग वो अलग ही हैमस्ट्रिंग पता लग पकड़ते हुए जाएगा। बार बार दिखाई दिए हैं आज भी मैच के दौरान। तो हाँ, दो एक, बार, एक बार बॉल लगी तो वहां पे एग्रीवेट हुई, फिर उसके बाद वो कैच लेते लेते गिर भी गए, तो वहां वो पड़े रहे, तो बैकअप ऑप्शन को बॉल थ्रो करनी पड़ी। फिर वो जब बॉलिंग भी कर रहे थे तो आखिरी की 2-3 बॉलें जब आप स्पेल की देखो तो वो काफी ज्यादा मतलब पैर पकड़ के ऐसा लग रहा था कि उतनी स्ट्रेंथ पे नहीं दिख रही है पैर को। तो उसको जल्दी जल्दी रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि अगर आर्चर इस टीम से जाते तो आर्चर को रिप्लेस करने वाला एक भी बंदा इस टीम में नहीं है। क्योंकि आर्चर की जो स्पीड है, आर्चर को जो एक्सपीरियंस है, ना संदीप शर्मा के पास है वो, ना तुषार देश पांडे के पास है, वो सब 120-130 वाले बॉलर हैं। फिर आपके मेन बॉलर अगर आर्चर को कुछ होता है तो वो नांडे बर्गर बन के चले आते हैं। और नांडे बर्गर और आर्चर में अभी भी बहुत चाहे आप स्किल सेट कह लो, चाहे आप स्पीड कह लो, दोनों ही एक अलग टाइप के बॉलर है। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आर्चर का इनके पास बिल्कुल नहीं है। तो ये अपने वो तो एंड बात एंड वाले घंटे तक भी देखेंगे कि आर्चर को किसी तरह फिट करें, किसी तरह रिहैब करें अगर ज्यादा चोट लगी है तो। वैसे ऐसा मतलब अभी तक तो कैंप से आया नहीं कि बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो, बट जैसे परसों का है। मैच नहीं, वेंसडे का है मैच, तो वेंसडे तक है तो ट्यूसडे तक आपको पता चल जाएगा अगर कोई ऐसा इंजरीज केयर होगा। बाकी सैम करन आए नहीं थे, लेकिन उसकी कमी जडेजा ने पूरी कमी मतलब खलने नहीं दी है, जडेजा और ये नीचे के लोअर ऑर्डर ने। हाँ, ये चीज़ तो है, वो उनकी कमी नहीं खली है, वो तो इंजरी मतलब शुरुआत में ही टूर्नामेंट के बाहर हो गए थे। ये चीज़ है। और जो तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि किसकी तरफ जाओगे, भाई इस मैच में थोड़ा सा कहना बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। बट आप अगर बड़े मैचों में एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि एसआरएच जो है ये मतलब वही बात है जो शुरुआत में भी तुमने बोला कि एसआरएच आपको मतलब कह सकते हैं कि फेवरेट रहेगी, लेकिन आरआर सरप्राइज कर सकती है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि उनके पास वो वाली स्ट्रेंथ है जो शायद बड़े मैचों में आपको चाहिए होती है। बट एट द सेम टाइम एसआरएच के पास जो है बॉलिंग में अब वो सॉलिडिटी दिखती है। अब मैं एक चीज देखने को एक्साइटेड हूँ कि क्या साकिब हुसैन और प्रफुल्ल तो शायद ना खेलें, लेकिन साकिब, ईशान मलिंगा, वो भी यंग है, श्रीलंका से आते हैं, हाँ, ज्यादा ईशान नहीं है मलिंगा, उनके। उनपे ज्यादा इस बात तरह नहीं के हुई, जो वो बॉलर हाईएस्ट हैं, विकेट टेकर बने हुए हाँ, हैं अपनी टीम वही के देखो लिए। इस तरह के जो बॉलर हैं, ये यंग जो खिलाड़ी अभी अच्छा कर रहे हैं पूरे सीजन भर, ये उस एलिमिनेटर में कैसा करेंगे, एक चीज ये देखने वाली बात होगी, तो उस हिसाब से पता लगेगा रिजल्ट किस ओर मतलब जाने वाला है। और ये बात है, एलिमिनेटर है तो जो टीम हारेगी उसका आईपीएल का सफर खत्म हो जाएगा, और जो टीम जीतेगी उसको क्वालिफायर वन की हारी हुई टीम के साथ मुकाबला होगा। तो अब देखते हैं कि जो भी टीम इसमें से जीतती है उसका मुकाबला आरसीबी से होता है या उनका मुकाबला जीटी से होता है। तो बने रहिए स्पोर्ट इन के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।